हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई। ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आखिर ये जादूगरी दिखाने वाला जादूगर है कौन? सियासी गलियारों की आप अगर थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं तो बता दे कि सियासत के गलियारों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहकर संबोधित किया जाता है। यानी एक बार फिर सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वहां पर सियासी उठापटक जारी है। अब इसी को लेकर एक बार फिर अशोक गहलोत पर सचिन पायलट ने अपना निशाना साधा है। आपको बता दें, इन दोनों नेताओं के बीच जो खींचातानी है वो पिछले कई सालों से चली आ रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये जो लड़ाई है इन दोनों नेताओं के बीच वो साल दर साल कैसे बढ़ती चली गई। साल 2018 में सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष रहते राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। उस समय ये कयास जोर शोर से लगे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सचिन पायलट को मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी और पायलट को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। इसके साथ ही पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी साथ में बनाए रखने के लिए कहा गया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने की टीस निश्चित रूप से सचिन पायलट को उस वक्त रही। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस राजस्थान में सभी 25 सीटें हार गई। उस समय सचिन पायलट की फिर से आस जागी कि अब शायद आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं हुआ और इससे नाराज सचिन पायलट कांग्रेस के खिलाफ बागी हो गए। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर लापता हो गए, जिसके बाद कांग्रेस को अपने और समर्थक विधायकों को होटल में शिफ्ट करना पड़ा। उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार तक कह डाला। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। ये ड्रामा 32 दिनों तक चला। फिर पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की, जिसके बाद जाकर ये विवाद खत्म हुआ। लेकिन सचिन पायलट से डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद और उनके समर्थक विधायकों से सरकार और संगठन के दायित्व छीन लिए गए। हालांकि मामला जब थोड़ा ठंडा हुआ तो पायलट गुट के कुछ विधायकों को दोबारा मंत्री बना दिया गया, लेकिन पायलट को कुछ नहीं मिला और यहाँ पर एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच की दुश्मनी की जो खाई है वो गहरी हो गई। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर राजस्थान में छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त सचिन पायलट ने छात्रों का खुलकर समर्थन किया और सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट 2021 में 31,000 की जगह 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सुझाव दिया। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने पद बढ़ाए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया तो अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के नाम पर सहमति बन रही थी। सबको यही लग रहा था कि अशोक गहलोत ही अब कांग्रेस की कमान संभालेंगे और पायलट को लगा कि शायद अब राजस्थान की कुर्सी उनके हाथ आएगी। लेकिन पायलट एक बार फिर पटखनी खा गए। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकरा दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी समझा। मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर से यही बात सचिन पायलट को चुभ गई।
वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इंदौर में कहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही उनकी पार्टी के लिए एसेट्स हैं। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस बयान से लगा कि शायद अब दोनों नेताओं के बीच सब ठीक हो रहा है, लेकिन राजस्थान पेपर लीक मामले में भरी मंच पर सचिन पायलट के जादूगर वाले बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। अब इन सब के बाद एक बात तो तय है कि अगर कांग्रेस को राजस्थान में आने वाले इस विधानसभा चुनाव को जीतना है तो उसके लिए कांग्रेस को अपने इन दोनों नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों की लड़ाई को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, तभी जाकर कांग्रेस राजस्थान में वापस से सत्ता में वापसी कर सकती है।